ग्रहण के साथ ही कल कुछ ऐसा भी होने वाला है जो कि पिछले 30 सालों से नहीं हुआ है। 29 मार्च यानी कि कल 3 दशक का इंतजार खत्म होगा और शनि ग्रह का महापरिवर्तन शुरू हो जाएगा। यानी पूरे 30 साल बाद शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं हमारे महा एपिसोड, क्योंकि ग्रहों का ये परिवर्तन देश दुनिया में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। बहुत बड़े बदलाव लाने के संकेत हो रहे हैं। विश्व शांति, राजनीति, इकोनॉमिक्स, अब हर तरह के फेरबदल, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो ग्रहों की ये चाल क्या कुछ बदलेगी, ये सब आज हम आपको बताएंगे। देश और दुनिया ही नहीं बल्कि राशि परिवर्तन सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर भी असर डालने वाला है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। असर कितना आपकी राशि पर होगा ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ शनि का महापरिवर्तन क्या है ये भी बताएंगे। और अगले आधे घंटे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सावधानी अगले 51 दिनों को लेकर है जब शनि और राहु की युति बनने वाली है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है सब आपको आगे बताएंगे। न्याय के देवता शनि कर रहे राशि परिवर्तन। शनि करने जा रहे मीन राशि में प्रवेश। 29 तारीख से बदलने जा रही है ग्रहों की चाल। कई दशकों बाद बन रहा षट ग्रही योग। मीन राशि में पहले से विराजमान है सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा। क्या होगा जब मीन राशि में पंचग्रही योग में प्रवेश करेंगे शनि? किस राशि पर क्या होगा प्रभाव? किस राशि पर लगेगी 7.5? ढैया में किसकी लगेगी नैया पार? 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 29 मार्च को शनि कुंभ राशि छोड़कर मीन में गोचर शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक शनि का ये राशि परिवर्तन हम सबके जीवन में बड़े बड़े बदलाव करने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह। ये किसी एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से दोबारा उसी राशि में आने में लगभग 30 वर्ष का समय लेते हैं। अब शनि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के राशि परिवर्तन पर लोगों की जिंदगी और भविष्य पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया भर में कई परिवर्तन देखने की उम्मीद की जा रही है। यानी शनि का राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों का भाग्य चमक सकता है। लाभ के अवसरों में बढ़ोतरी और शुभ समाचार की सूचना मिल सकती है। तो वहीं कुछ राशियों के लिए ये बेहद भारी भी साबित हो सकता है। आज हमारी कोशिश है कि हम आपको बताएं कि ग्रहों की इस चाल का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। इसकी एक एक बारीकी हम आपको समझाएंगे। देश और दुनिया भर के लोगों की जिंदगी में गुड न्यूज की कौन सी सौगात लेकर आएंगे शनिदेव, ये आपको बताएंगे। ये जानने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। तो चलिए, शनि का ये महापरिवर्तन क्या कुछ लेकर आ रहा है। गुड न्यूज है या फिर आपको रहना है सावधान। शनि की बदली है चाल। सबसे पहले ओवरऑल अगर देखा जाए, प्रतीक जी शुरुआत आप ही से करूंगी, क्या संकेत है? शनि ने चाल बदली है। शनि मतलब शनै शनै। मैं तमाम जगह देख रहा हूं एकदम हाहाकार की स्थिति पैदा करती है, जो कि गलत है। शनि देते भी देर में है, लेते भी देर में है। और 7.5 ढैया के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार हो रहा है। निश्चित तौर पर आपको समझना होगा शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं। मैंने तमाम ऐसे लोग देखे हैं जो ढैया और 7.5 में जिनका राइज देखने लायक हुआ है। और किसी को छोड़िए, मोदी जी को ही ले लीजिए, 7.5 पे ही सारे सर्वोच्च पद तक वो पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये कभी नहीं कह सकते कि 7.5 अमुक व्यक्ति की या ढैया। आपको ये समझना होगा पहली बात कि शनि कुंडली में कैसे हैं। अगर कुंडली में बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो बलवान ग्रह आपका नुकसान कभी कर नहीं सकता। योग कारक ग्रह नुकसान कर नहीं सकता। दूसरी चीज, बृहस्पति से द्रष्ट है।
बृहस्पति के साथ हैं, सूर्य के आशीर्वाद मिला हुआ है, तो भी नुकसान नहीं हो सकता। तीसरी चीज, मान लीजिए एवरेज है, इस तरह की स्थितियां भी नहीं है, लेकिन आदमी बड़ा ही कर्मशील है, बहुत कर्म प्रधान है और मेहनत करता है, जहां 10 घंटे की जरूरत वहां 12 घंटे लगाता है, निश्चित तौर पर मान लीजिए ऐसी हजारों कुंडलियां मैंने देखी हुई हैं जहां पर इनका प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन ग्रह है, गोचर है, तो प्रभाव होगा, वहां ज्यादा होगा, क्योंकि शनि को आलस बुरा लगता है। तो अगर कोई आलसी व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर उनकी कुंडली में प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए शनि भी खराब है कुंडली में, और प्रभाव हो जाएगा। तो शनि इतनी 30 साल, आप समझिए, एक तरफ हम कह रहे हैं 30 साल में कहीं ना कहीं अपनी उस राशि में दोबारा आते हैं, 2.5 साल लगाते हैं एक राशि बदलने में। लेकिन जब हम फल की बात कर रहे हैं तो हम परसों से ही डराना शुरू कर रहे हैं, बस 29 तारीख को आ रहा है और 30 तारीख से स्थिति विकराल हो जाएगी। ऐसा नहीं लेकिन है। 30 साल बाद ऐसा महासंयोग हो रहा है जिसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, शनिदेव नाम सुनते ही और तस्वीर जिस तरह से सामने आती है, डर, भय, मन में संशय पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह बताइए कि न्याय के देवता कहा जाता है शनि को, ऐसे में वाकई लोगों को क्या डरने की जरूरत है? किसी को भी न्यायिक प्रक्रिया से डरने की सबको जरूरत है और डरना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, शनिदेव ही ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर गलत करने के बाद रिश्वत वाला मामला नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। शनिदेव को इससे समझा जा सकता है कि शनिदेव कितना सटीक न्याय करते हैं और उनका तरीका क्या है। शनिदेव 5 भाई बहन हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उनकी बहन का नाम है भद्रा है, यमुना है, तप्ती है और यम उनके स्वयं भाई हैं और स्वयं शनिदेव। लेकिन जब सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर अत्याचार किया या छोड़ा, तो बाकी 4 ने, 3 बहनों ने, एक भाई ने सूर्य का विरोध करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन शनि देवता क्योंकि न्याय के कारक हैं, और क्यों न्याय के कारक हैं, देवाधिदेव महादेव ने स्वयं इनके तप से प्रसन्न होकर इनको न्यायाधीश बनाया है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उन्होंने सूर्य का विरोध किया और उसी कारण से आज भी सूर्य और शनि की शत्रुता है, इसको ध्यान रखिएगा। महाराज दशरथ जब रोहिणी नक्षत्र में शनि प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय यह कहा गया कि 12 वर्ष तक जो है अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तकट भेद जिसको कहा जा सकता है, शनि वहां पर हो रहे हैं। महाराज दशरथ जाते हैं, वशिष्ठ जी से कहते हैं, महाराज उपाय बताइए क्या किया जाना चाहिए। बोले शनि देव की कृपा के अलावा अगर ब्रह्मा भी चाहे तो शनि देव के प्रभाव को रोकना बहुत मुश्किल होता है। उस समय पर महाराज दशरथ ने अपने जो दिव्यास्त्र हैं उसको लेकर के शनि देव पर प्रहार करने के लिए गए। जब बाण को खींचा तो शनिदेव प्रसन्न हुए और बताया कि मैं तुम्हारे इस प्रभाव से प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे रोक पाना आसान नहीं है। उसके बाद महाराज दशरथ ने भगवान शनि की आराधना की। दशरथ के शनि स्तोत्र आज आप लोग प्रचलित है, देखते हैं। फिर भी दशरथ जब वहां से वापस आ रहे थे तो शनिदेव की हल्की सी दृष्टि खुली थी और वो दशरथ जी के रथ पर पड़ती है, रथ जलकर नष्ट हो जाता है और जटायु महाराज दशरथ को संभालते हैं अपने पंख में। तभी जटायु को भगवान राम ने अपना पिता कहा था, पिता जैसा कहा था। तो शनिदेव के न्यायिक प्रक्रिया से सबको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन हाँ, न्यायपालिका का तात्पर्य यही है कि यदि आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर आप गलत नहीं करेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संसार में रहकर यदि आप चाहते हैं कि मैं दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करूं, तो शनिदेव के न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का रिश्वत और माफी जैसी परिस्थिति होती नहीं है। और मैं एक बात आपको बता दूं, फायदे में रहेंगे। आती हूँ राज मिश्रा जी आपके पास, क्योंकि देखिए चाल बदल रही है, थोड़ा सा तो आपको अलर्ट रहना होगा। खासतौर पर उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनकी 7.5 की शुरुआत हो रही है, ढैया की शुरुआत हो रही है। तो पहली 3 राशियों की बात करेंगे संजय जी, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष पर तो शुरुआत हो रही है 7.5 की जी। मेष के लिए तो अभी शनि क्या है, प्रभावी हो गया है। और आप देखें कि शनि जो है, आप सबसे जो बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति है, दुनिया के अंदर पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। परंतु हाथ के अंदर जो शनि की उंगली है, जो सबसे लंबी उंगली है, वो सत्य का प्रतीक मानी गई है, न्याय का प्रतीक मानी गई है। और शनि की फिंगर भी हम उसी को कहते हैं। पहली वाली उंगली हमारी बृहस्पति की होती है, दूसरी शनि की होती है, तीसरी सूर्य की होती है और चौथी उंगली हमारी बुध की होती है। और ब्रह्म जो है, अंगूठा जो हमारा ब्रह्म होता है, वो शुक्र कहलाता है। तो ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो शनि जो मेष राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, तो मेष राशि वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर प्रबल राजयोग बन रहा है आपके लिए। और शनि 12वें भाव में जो आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बाहरी सोर्सों से भी लाभ करा सकते हैं। कहते हैं जिस जगह पर शनि बैठता है उसको जो है
स्थान को वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है, तो आपको बाहर के सोर्सेज से फायदा होगा। और मेष राशि वालों को थोड़ा सा जो है अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु क्या है कि शनि डरने वाला या डराने वाला ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि जो है सुख भी देने वाला है, आनंद भी देने वाला है। जिनके लगन में शनि होता है उन लोगों को राज्य प्राप्त होता है, सत्ता प्राप्त हो जाती है। आप कर्क लगन में अगर शनि किसी का लगन में बैठा है तो उसको जो है हो सकता है प्रधानमंत्री पद या कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए। शनि जब तुला राशि में बैठ जाते हैं तो भी उच्च पद प्राप्त होता है, जब मीन राशि में बैठ जाते हैं तो भी पोजीशन और सम्मान बढ़ा देते हैं। तो शनि कहीं पर भी बैठता है उसकी हानि नहीं करता, शनि की जो दृष्टि है वो खराब करती है। और मेष राशि वालों की खास तौर से बात करें तो इनके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें और हनुमान जी की पूजा करते रहें। इसके अलावा वृषभ राशि की बात कर लें तो वृषभ राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं, और शुक्र जो है हमारे जीवन में के अंदर जो सुख देने वाले हैं। और इसमें वृषभ लगन और वृषभ राशि में जो है शनि देव जो है योगकारी होते हैं, तो आपके लिए तो काफी अच्छा फल देंगे आपको जिनकी वृषभ राशि है। और वृषभ राशि वालों के 11वें भाव में शनि विराजमान रहेंगे तो आपको धन ऐश्वर्य लाभ, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी पापी ग्रह हो चाहे पुण्य ग्रह हो वो नुकसान नहीं करता। तो वृषभ राशि के ऊपर धन की वर्षा का योग बन सकता है। और गुरु साक्षात आपके लगन में बैठे, आप अपना धार्मिक पथ बढ़ाएं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएं, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। हो सकता है कि वृषभ राशि जिनकी है और वृषभ लगन है उनके लिए एकदम प्रबल राजयोग बन जाए और धन की स्थिति मजबूत हो जाए। थोड़ा जल्दी चलेंगे जी, ना 12 राशि। मिथुन राशि जिनकी है, मिथुन राशि वालों को अपने कर्म के पथ पर चलना होगा। अच्छे कर्मों को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, तो अपने कर्मों को अच्छा करें, सात्विक रखें, क्योंकि आपको डबल पर्सनैलिटी अपनी नहीं दिखानी कहीं पर भी। जो काम आप करना चाहते हैं उसको स्टेबिलिटी से करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि डरना जरूरी नहीं है। परंतु आपकी कुंडली के लिए भी, मिथुन राशि के लिए भी जो है शनि योगकारी हैं और मित्र हैं, शनि और बुध मित्र हैं, शनि शुक्र मित्र हैं, तो आपके लिए भी सफलता और सम्मान और कैरियर में काफी ज्यादा उच्च पद की प्राप्ति देने वाले हैं शनिदेव आपको। और शनि का मंत्र जरूर करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शय्यो रवि श्रवन्तुना इस मंत्र का जाप करें। शनि आपको अवश्य सुख और आनंद देंगे। आगे भी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी सिंह जी आपके पास आते हुए, अब शनिदेव की बात कर रहे हैं और न्याय के देवता है जैसे कि शुरुआत में ही हमने कहा। ऐसे में ये बताइए, कहा जा रहा है कि दशकों बाद षटग्रही योग कुछ इस तरह का योग बन रहा है, तो वो योग क्या है ये भी मैं जानना चाहूंगी, साथ ही साथ उसका प्रभाव किस तरह का पड़ने वाला है। देखिए, सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और शम शनिचराय नमः। यहाँ क्षमा मांग लें पहले शनिदेव से। कारण शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह से भी शनिदेव को ये मत समझिए कि वह आपको डराने आए हैं, नुकसान पहुंचाने हैं। शनिदेव आपको लौटाते हैं, ना लेते हैं ना देते हैं। जो आपने कर्म किए हैं वो लौटाते हैं। शास्त्र अनुसार कहा जाता है, ऋषि मुनि तप करते थे और प्रतीक्षा करते थे कि शनि की महादशा आए, 7.5 आए, ताकि कर्म फलीभूत हो, क्योंकि इसमें कर्म फलीभूत होते हैं, चाहे वो 7.5 हो चाहे शनि की महादशा हो। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इतिहास को उठाकर देख लें, आपको 3 पन्ने सिर्फ उठा के देखने हैं। 1965 में चले जाइए, भारत पाकिस्तान का युद्ध आपको दिखाई दे जाएगा। 1966 में चले जाइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का निधन इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। 1995 में आ जाइए, यहाँ पर आपको भारतवर्ष में 2 बड़ी घटनाएं दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि यहाँ पर जब भी शनि मीन राशि में आते हैं और खास तौर पे ऐसी षष्ठ ग्रह योग की गणना बनती है। और खास तौर पे हम जो बार बार चर्चा कर रहे हैं, पहले 51 दिन जब राहु साथ में होंगे, जिसे कई बार हम पिशाच नोट से भी जानते हैं, ग्रह दोष भी कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में इस स्थिति को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? क्योंकि शनि और राहु यहाँ पर गुरु चेली की संज्ञा में है, तो बुद्धि को हर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप अज्ञानता की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ फ्रॉड की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं इस खास तौर पर 51 दिनों में।
और दूसरी खास तौर पे अधार्मिकता बढ़ जाती है, मन उच्चाटित हो जाता है, कर्म धर्म से पीछे हटने लगता है व्यक्ति। अगर आप विशेषता देखें, कई राशियों पे इसका ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि अब हमारा मन नहीं कर रहा पाठ पूजा करने का, धर्म स्थान पर जाने का मन नहीं कर रहा, उसका कारण विशेषता यही होगा। तो हमें अपने मन का नियंत्रण करना है। कारण ज्योतिष की भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं होती, सचेत होने के लिए होती है, आपको सावधान करने के लिए। अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि की बात हमने की। कर्क, सिंह, कन्या। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि लोग डरा बहुत देते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद ही ज्योतिष आचार्य बता रहे कि 51 दिन संभल के, तो अगली 3 राशियों 51 दिन जरूर संभल के, क्योंकि शनि और राहु श्रापित दोष बनाते हैं। इससे आसानी से आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों कलयुग में वरदान प्राप्त देवता माने गए हैं। तो निश्चित तौर पर शनि राहु की अगले 51 दिन स्थिति 18 मई तक विकराल रूप ले सकती है। वो भी उनका जिनके में ये योग बना हुआ है, जिनकी कुंडली में शनि राहु किसी भी तरह से साथ में, उन्हें बहुत ध्यान देना होगा। तो डरना मना है, लेकिन सावधान रहना है। इस दौरान क्या सावधानी रखनी है? शनि राहु पथभ्रष्ट कराते हैं, शनि राहु आपको अपने मार्ग से छुड़वा देते हैं, वहां पर ध्यान देना है। इस तरह की स्थिति गंभीर होकर खराब हो जाएगी, जहां पर आपको समस्या आएगी। शनि राहु क्या करते हैं? आपको ऐसे एडिक्शन में लेके जाते हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तमाम लोगों के, मीडिया से लेके बॉलीवुड तक, अब आप देख सकते हैं वहां पे कहीं ना कहीं परेशानी दिखती है। वो इसी वजह से, इन योगों की वजह से। शनि राहु हैं वो खास तौर से जो फर्श से अर्श और अर्श से फर्श भी बना सकते हैं अगर योग कारक है। तो आपको समझना होगा अगले 51 दिन इसलिए कहे जा रहे हैं। अब सीधे सीधे आते हैं कर्क, सिंह और कन्या पर। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके नवम भाव में है, भाग्य बढ़ेगा, लेकिन पिता को कष्ट भी होगा। एक तरफ धर्म बढ़ेगा तो दूसरी तरफ नौकरी में सम्मान मिलेगा, और विदेश यात्रा मिलेगी तो दूसरी तरफ भाई बहनों से विवाद होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो दृष्टि होगी शनि की वो गड़बड़ है, लेकिन भाग्य में बैठ के भाग्यशाली बना रहे हैं, विदेशों में यात्राएं करवा रहे हैं, धार्मिकता बढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ सालों से रुका हुआ कार्य पूरा होने जा रहा है। तो एक खुशखबरी है, कोर्ट कचहरी के मामलों से निकल जाएंगे आप। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, पिता से, पैतृक संपत्ति से अगर कहीं कोई विवाद चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं इस दौरान, इस गोचर के दौरान खत्म होगा। अब क्या करें? ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का बस पाठ कर लीजिए 108 बार। निश्चित तौर पर स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, आपके अष्टम भाव में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ढैया भी रहेगी, स्थितियां खराब होंगी, ससुराल पक्ष हावी रहेगा, पति पत्नी के रिश्तों में दिक्कतें आएंगी, इनहेरिटेड वेल्थ कहीं से मिलने वाली थी, पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, वहां प्रॉब्लम आएगी। वाणी पर कंट्रोल करिएगा, नहीं तो बने बनाया काम बिगाड़ लेंगे। और खास तौर से आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा, कर्ज लेन देन से बचना होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में दूर रहना होगा, गाड़ी ध्यान से चलाएं, हो पाए तो स्वयं ना चलाएं। क्या करें? ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। कन्या लग्न, कन्या राशि, सप्तम भाव में होगा तो वापस कोई व्यापार या नौकरी शुरू होगी। पति पत्नी के रिश्तों में जो तलखियां थी या तो खत्म हो जाएंगी या ज्यादा बढ़ जाएंगी, स्थिति सामान्य नहीं रहेगी निश्चित तौर पर। उसी के साथ साथ अगर इसको समझा जाए तो भाग्यशाली होंगे आप। इस दौरान कोई नया व्यापार, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, आवक पैसे की बढ़ने वाली है। उसी के साथ साथ घर, गाड़ी, बंगले के अच्छे योग, शेयर मार्केट के अच्छे योग दिखते हैं। क्या करें? दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें। बिल्कुल, तो जिस तरह से बता रहे हैं तमाम ज्योतिषाचार्य कि आपको देखिए, आपको सचेत रहना है, न्याय के देवता हैं तो यूं ही दंड नहीं मिलेगा। अगर कुछ गलत आपने किया होगा कर्म तो उसी के हिसाब से दंड मिलेगा, लेकिन ढैया भी लगने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं शनिदेव के बदले चाल को लेकर। ये काल चक्र जो बदला है, शनिदेव जो दूसरी राशि में प्रवेश अब कर रहे हैं, शनि की दूसरी राशि में उनका प्रवेश हो रहा है, वो किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लाने जा रहा है? क्या आपको न्याय मिलेगा न्याय के देवता से? ये तमाम चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहां पर प्रतीक जी आपके पास अब आते हुए, शनिदेव की हम बात कर रहे थे, न्याय के देवता की हम बात कर रहे थे। देखिए, ढैया साढ़े साती, इसको लेकर के मन में संशय, डर, जो कोई भी ज्योतिष अगर बता देता है कि आपकी ढैया शुरू होने वाली है या साढ़े साती शुरू होने वाली है, तो डर वहीं से शुरुआत उसकी हो जाती है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या हर बार ढैया शुरू होने से किसी की नैया डूबती है या नैया कभी पार भी होती है? देखिए, ढैया नैया पार भी कर सकती है और डुबा भी सकती है, फैक्ट है। क्योंकि शनि देव तोल मोल के काम करते हैं, तो जब जो प्लैनेट तोल मोल के काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो एक एक हिसाब रख रहा है। तो अगर आपके कर्म, आपके
जो आपने अभी तक जीवन में किया है वो ठीक थे, तो मुझे लगता है ढैया का प्रभाव कभी भी बुरा मैंने नहीं देखा। और अगर वो कर्म सही नहीं है, और शनिदेव का सीधा सीधा हिसाब है कि आपको आलस्य और कहीं ना कहीं आपको जो मोह माया मिथ्या में हम सब पड़े रहते हैं उनको त्यागना है। देख लिए सन्यासी लोग, हमें कभी भी उन पे ढैया का और या साढ़े साथी का असर होता है क्योंकि वैराग्य ले चुके हैं, क्या असर होगा। तो जो शनि देव है उनका इर्द गिर्द अगर इस तरह से अगर आपका कहीं ना कहीं स्वभाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ राशियां हैं, जैसे कि खास तौर से कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, इन पर ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। इवन वृश्चिक राशि भी हो गई, इन पर ज्यादा प्रभाव देखा जाता है ढैया का और साढ़े साथी का। अदरवाइज बाकी 9 राशियों को उतना नुकसान नहीं होता। और खास तौर से वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, धनु और मीन, ये लगभग 6 राशियां शनि देव के खराब प्रभाव से मुक्त रहती हैं। तो इसलिए इतना प्रभाव नहीं देखा जाएगा। लेकिन बड़ा ग्रह है, 30 साल बाद बदले, अगले 3 साल, इस बार 2.5 साल नहीं है, इस बार 2.5 साल से ज्यादा रहेंगे, लगभग 3 साल मीन राशि में। तो निश्चित तौर पर आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, मेहनत करनी होगी और जीवन में सत्यता का पाठ, सत्य का और ईमानदारी का पठ आपको कहीं ना कहीं अख्तियार करना होगा। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए 2 सवाल। तुला, वृश्चिक, धनु के बारे में तो आपको बताना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो 51 दिन शुरू के जब शनि और राहु की युति बन रही, कहा जा रहा है कि यहां पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। किनको, कैसे और क्या करना है? नवजोत जी, एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जब ये युति बनी है, ये युति बनी एक्चुअल में कब है, 1955 से 57 के बीच बनी थी। 7 मार्च 57 तक ये युति रही थी। और 1990 2 मार्च 1990 से लेकर के 12 अप्रैल 1991 तक ये युति रही थी। 16 फरवरी 2002 से लेकर के 23 जुलाई 2002 तक रही थी। अब एक बात मैं आपको बताता हूं जो आज देखने को मिली है। जब पिछली बार ये युति बनी थी ना, 1990 से लेकर के और 1991 के बीच में, उसी समय नेपाल के अंदर लोकतंत्र की मांग उठी थी। और आप सोचिए, जब तीसरी बार ये युति दोबारा, अब जब दोबारा ये युति बनने जा रही है, तो वहां पर दोबारा राजशाही शासन की मांग उठ रही। इसी से आप सोच सकते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो नजर आ रहा है कि यस, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 2002 की युति आप सभी लोगों को याद होगा, गोधरा कांड इत्यादि आप सभी को देखने को मिला। इस युति में आज भी आप नोएडा के अंदर कुछ खबरें जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर आग लगती हो, खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आता हूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उन सारी घटनाओं को याद करके डरने से अच्छा है कि एक तो भगवान शिव का स्मरण रेगुलर किया जाए और जीएनटी रोज देखा जाता है कि अच्छी न्यूज मिलती है तो मस्तिष्क थोड़ा कूल रहता है और शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, अब आपने कहा कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानकारी दी जाए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि की परिस्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली बात अगर देखें, तुला राशि के 6ठे भाव में शनि जाकर के गोचर करने वाले हैं। 12th हाउस पर उनकी दृष्टि रहने वाली है, 8th हाउस पर उनकी दृष्टि रहने वाली है और 3rd हाउस पर उनकी दृष्टि रहने वाली है। बेकार का खर्चा करने से आपको बचने की आवश्यकता है, आलस्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में कोई कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है और हेल्थ प्रॉब्लम को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे, 11वें के अंतर्गत राहु, शनि, मंगल बेहतर करते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं। 5वें भाव में उनका गोचर होगा, युति बनेगी। यहां पर बच्चों के प्रति बहुत सॉफ्ट व्यवहार रखना है और पढ़ाई पर फोकस करना है। प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ाई करने से बचे, नहीं तो दिक्कत होगी। अब अगर धनु राशि के पास हम पहुंचे, धनु राशि वो राशि है जहां पर ढैया भी प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे। साढ़े साथी को लेकर के 2 विषय है। प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया गया, बिल्कुल ठीक रहा, साढ़े साथी बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर श्री रामचरितमानस उठाया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सज प्रतीत बहुविध गढ़ झोली, अवध साढ़े साथी तब बोली। यानी साढ़े साथी का प्रभाव अयोध्या पर हुआ, राम जी को वन की यात्रा करनी पड़ी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्ड है, मेरा नहीं है। अगर धनु राशि को लेकर देखा जाए तो 1-2 कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। पिछली असफलताओं को सोच करके निराश मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। दूसरा, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए, स्पेशली बाल बहुत झड़ने वाले हैं तो कृपया उसका खास ध्यान रखें। शनिवार को मंदिर में सफाई करें,
सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करें, निश्चित रूप से परिस्थिति अच्छी होगी। जी नौजोत जी। बिल्कुल। यहाँ जेपी सिंह जी आपसे जानते हुए, देखिए बाकी की चूंकि समय भी कम है तो बाकी अगली 3 राशियों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जानना हम चाहेंगे कि खास करके इस काल चक्र में, इस समय में जबकि शनि जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को, आम लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्या क्या चीजें हैं जो रोजमर्रा में वो कर सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। कारण क्या है, खास तौर पे पहले 51 दिन जो ये खास तौर पे परिवर्तन के बाद के हैं, क्योंकि शनि राहु की युति है, इस स्थिति में खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि सच बोलने की आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव को सबसे पहली चीज पता है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को बख्शते नहीं है। तो यहाँ झूठ नहीं बोलिए, जहाँ काम चल सकता है बिना झूठ बोले वहाँ चलाइए। साहब क्यों आदत बना रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ विशेषता किसी तरह की भी ऐसी स्थिति में ना फंसिए जहां पर आप किसी की गारंटी दे रहे हो और वहां पर वह पता हो कि व्यक्ति संदिग्ध है, तो क्योंकि यहाँ घपले होने की बहुत चांसेस हैं। कारण मैंने बताया कि यहाँ आज सरकार भी टेलीफोन के ऊपर आप देखें, हर टेलीफोन पे आपको एक टोन सुनाई देती है कि ये इस तरह की ठगी से बचें। तो ये ठगी बहुत बढ़ने वाली है, तो सावधानी बरतिएगा। खास तौर पे टेलीकॉम कम्युनिकेशन से जो ठगी होने वाली है उससे सावधानी बरतिएगा। दूसरी बात यहाँ पर इसी के साथ में एक और जोड़ दूं कि यहाँ पर आप विशेषता ध्यान दीजिएगा, शनि कारक हैं यहाँ पर 2 चीज़ों के, जल तत्व राशि में है, तो इसलिए यहाँ पर उद्र विकार सबसे ज़्यादा उत्पन्न करने वाले हैं। तो तीखा भोजन यहाँ ना खाइए, गैस बनाने की समस्या बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी इसमें। तो इस चीज़ का विशेषता दें, क्योंकि गर्मी का मौसम आने को तैयार खड़ा है दरवाजे पे, और ऐसी स्थिति में अगर ये समस्या आपको बन गई, एसिडिक हो गए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। तीसरी विशेषता चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सुबह उठते सार ही 2 चीज़ें जरूर करिए कि पहले अपने हाथों को या दोनों को देखकर नमस्कार करिए और साथ में धरती माँ को चूमकर ऐसे आशीर्वाद लेते हुए कहिए कि मेरी रक्षा करना माँ। इस तरह से अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। और विशेषतः शम शनिचराय नमः, क्षमा मांगते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए सबसे उत्तम होगा। अन्यथा आप ध्यान रखिए, अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं धर्म कर्म करके अपने आप को बचा लूंगा तो माफ़ी चाहूँगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। कारण क्या है, शनि वही देंगे जो आपने उनको वापस दिया है, ये वो लौटाते हैं, आपको कुछ देते लेते नहीं है, सिर्फ लौटाते हैं। तो आप उम्मीद वही रखिए, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है वही विड्रॉल होने वाला है। तो इसलिए विशेषतः सावधानी बरतिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखने की आवश्यकता है और अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने जैसे पहले ही शुरुआत में कहा, झूठ मत बोलिए, सच का साथ दीजिए, सत्य के साथ रहिए, निश्चित तौर पर आपकी हमेशा प्रभु का सामना यहाँ पे रक्षा करेंगे। देखिए शनिदेव सत्य के पथ पर, सत्य के राह पर आपको वह ग्रह है, चलने की। जी बिल्कुल, मैं आपको 2 मिनट आपके लूंगा। देखिए शनिदेव वह ग्रह है जिनकी दृष्टि से लंका जली थी और उनसे सिर्फ एक ही चीज है, ध्यान रखिए, हनुमान जी ने अगर लंका में आग लगानी चाही तो लगी नहीं थी, शनिदेव की कुदृष्टि से ही लंका में आग लगी थी। तो शनिदेव से अगर आपको इस समय कोई बचा सकता है तो हनुमान जी ही बचा सकते हैं। जही विधि हो या नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा, ये कहते हुए अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको बख्श देंगे, आप पर क्षमा कर देंगे। तो हनुमान चालीसा का शाम के समय उत्तर मुख होकर निश्चित तौर पर आप पाठ करिए, सर्वाधिक लाभकारी होगा। बिल्कुल, तो सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य के राह पर रहना है। और जिस तरह से तमाम ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना कार्य करना है, अपना कर्म करना है, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ, सरलता के साथ, सुगमता के साथ और सत्य के पथ पर चलते हुए। संजय जी, आपके पास आगे आते हुए बाकी बची जो 3 राशियां हैं उनके बारे में बताएं कि किस तरह का प्रभाव उन पर पड़ने वाला है। जी, मकर, कुंभ और मीन 3 राशियां बची हैं और मकर राशि के स्वामी जो है खुद स्वयं जो है शनिदेव हैं। और शनि कहते हैं कि जिस घर में अपने राशि में या अपने प्रभाव को कभी भी खराब नहीं करते। और शनि के ऊपर अभी इस वक्त जो है मकर राशि की 7.5 भी जो है निकल चुकी है और उनके जो है शनि 7.5 से 3रे भाव में है। तो आपको जो है अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों सबके सहयोग के साथ चलना चाहिए, मिलजुल करके चलना चाहिए और शनि का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। और आपकी ग्रह स्थिति को अगर देखें मकर राशि वालों के लिए तो काफी फायदेमंद रहेगा।
दूसरा, धार्मिक कृत्यों में रुचि जरूर बढ़ाएं, धर्म कर्म में सहयोग करें। कहीं पर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है उसमें सहयोग अवश्य करें। कहीं भंडारा लंगर कुछ भी हो रहा है उसमें सहयोग करें। और मंदिर या गुरुद्वारे जहां भी आप जाते हैं उस पूजा स्थान की जाकर के कुछ ना कुछ सफाई अवश्य कर दें, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के धन भाव में शनि रहेंगे तो आपके जीवन में धन की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, सबकी वृद्धि का योग आपके जीवन में बनेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी शनि है। और शनि अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो शनि का खुद का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में आने के कारण शनि जो है काफी ज्यादा स्टेबल है। और जैसा प्रतीक जी ने कहा कि 3 साल तक भी रहेंगे, तो क्या है कि आगे पीछे इसलिए 3 साल रहेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि रहेंगे उनका दिन काफी बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, तो इसलिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का रहना शुभकारी है, हितकारी है, खराब नहीं है। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए। जिनकी मीन राशि है उसमें साक्षात शनि और षष्ठ ग्रह योग भी जो है बन रहा है। और 51 दिन की जो बात हम कर रहे थे उसमें राहु और शनि की जो युति 18 मई तक जो रहेगी, एक तरीके से जो है जैसे हम गुरु राहु का चंडाल योग बोल देते हैं, उसी प्रकार से राहु और शनि जब एक साथ मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही पापी ग्रह हैं। कलयुग के अंदर कहते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है, जब शनि अगर किसी की राशि में आ गए तो आपको जो है सत्यता के प्रतीक, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि सत्य को का मार्ग धारण करना है, सत्यता को धारण करना है। कहते हैं कि कलयुग के अंदर आपको अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि आप देखिए कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, किसी दूसरे की हेल्प करें, किसी दूसरे को कोई मार रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करें। और अच्छे सत्य कर्मों को करना जरूरी है, क्योंकि कलयुग में जो सत्य कर्म करेगा उसकी ही विजयी होगी। क्योंकि रावण जो था उसने स्त्री को चुराया तो उसको दंड मिला, और भगवान राम सत्य के साथ थे, उन्होंने जो है स्त्री को बचाया, तो जो है उनको जो है जीवन के अंदर राजपाट और सम्मान, और आज युगों युगों तक भगवान राम को जो है याद करते हैं। और कहा जाता है शास्त्रों में कि जो कण कण में जो है राम बसे हैं, तो आपको भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए, चलिए शनि अपनी चाल तो बदल रहे हैं, हर राशि पर क्या असर होगा ये तो जान लिया, लेकिन साथ ही साथ 51 दिन की सावधानी क्या करना चाहिए इससे? देखिए अगले जब शनि राहु साथ है, शनि राहु की युति है, तो शनि राहु के उपाय होने चाहिए। ओम राम राहुवे नमः, बड़ा सरल मंत्र है राहु का। हर शनिवार के दिन 108 बार या 12 बार कर सकते हैं। ऐसे ही सरल मंत्र शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका पाठ कर सकते हैं 12 बार 108 बार। ये दोनों एक साथ प्रसन्न हो तो उसके लिए एक जटाधारी नारियल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से कल शनिवार के दिन घुमाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये एक अचूक उपाय है। घर में किसी को भी पढ़ाई में समस्या, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो सिरहाने स्टील के गिलास में पानी रखिए और अगले दिन सुबह किसी कांटेदार पौधे पर वो डाल दीजिए। ये सरल उपाय हैं जो शनि राहु की स्थिति से आपको निजाती नहीं दिलाएंगे बल्कि राहत भी दिलाएंगे। उसी के साथ साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर जाकर कड़वे तेल मतलब सरसों के तेल में काले तिल डालकर प्रज्वलित करें और आशीर्वाद लें। और अपाहिजों को भोजन या फिर अम्ब्रेला काला छाता शनिवार के दिन दान करना अति शुभ माना गया है। क्योंकि इस समय तिल तो नहीं आप दान कर सकते क्योंकि हम गर्मी की तरफ अग्रसर हैं, तो उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, गन्ने का रस कहीं ना कहीं भेंट कर सकते हैं, गन्ने के रस में से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शनि राहु की विकट से विकट स्थिति, जो खराब स्थिति युति में होती है, उससे भी निजात मिल जाती है। बिल्कुल, जल्दी से एक बार राज मिश्रा जी के पास चलते हैं। एक छोटा सा उपाय इन 51 दिन जो किया जाए। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड का दोहा नंबर 17 बहुत सुंदर है। प्रणवो पवन कुमार फल वन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को लंका में छुड़ाया था रावण के बंधन से, और शनिदेव हनुमान जी के कारण ही शनिदेव को तेल चढ़ता है। और उन्होंने कहा था जो आपकी आराधना करेगा मेरा नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ बालकांड का दोहा नंबर 17 श्रद्धा पूर्वक याद कर लीजिए, जिसमें कहा गया कि प्रणवो पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। भगवान राम सीता समेत भगवान हनुमान जी आपके हृदय में विराजमान हो। सिर्फ इतना स्मरण रखिए, शनि का नकारात्मक प्रभाव आपसे बहुत दूर रहेगा
और आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। जी नौजवान। बिल्कुल। जेपी सिंह जी, यहां पर आपसे जानते हुए कि क्या कोई खास मंत्र ऐसा है जो कि इस दौरान 51 दिन की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस दौरान हम वो जाप कर सकते हैं? देखिए, सबसे सरलतम मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः। जैसे मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं कि क्षमा मांगते चलिए। आपको पता नहीं आपने कौन से क्षण किसका दिल दुखा दिया, कहां कौन सी गलती कर दी, कहां झूठ बोल दिया, तो ओम शम शनिचराय नमः ये कर सकते हैं। साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं सायंकाल में। और अगर इसमें आप थोड़ा सा एक और चीज जोड़ दूं कि जैसे पहले भी नवजोत जी ने भी पूछा, आपने भी कहा बिल्कुल, समय की कमी है तो जरा जल्दी कि विदेशों में बैठे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि कौवे को भोजन खिला दें। सबसे आसान तरीका है, आप कहीं पे भी पक्षियों को दाना डाल दीजिए, सबसे उत्तम दान होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जितने भी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ आप तमाम लोग यहाँ पर जुड़े थे और आप लोगों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, निश्चित तौर पर जो जनमानस इस वक्त हमें देख रहा होगा, तमाम लोगों का कल्याण होगा, यही हमारी भी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस महा कवरेज में फिलहाल इतना ही।